सुबह सुबह नाश्ते में तीखा पास्ता चाउमीन खाने वाला ससुराल। पंकज स्कूल जाते समय अपनी माँ से कहता है, मम्मी ये क्या, आप रोज स्कूल मेरे टिफिन में पराठे डालकर दे देती हो। मेरे दोस्त मैक्रोनी पास्ता बर्गर ये सब कुछ लाते हैं और मैं पराठा ले जाता हूँ। आज आप मुझे भी इनमें से कुछ बनाकर दीजिए, मैं ये पराठा नहीं ले जाऊंगा। बेटा मुझे तो ये चाउमीन नूडल्स बर्गर ये सब कुछ बनाना नहीं आता, ये सब मेरी समझ से बाहर है। तू ये पराठा ही ले जा, मैंने आज बहुत अच्छा बनाया है। नहीं माँ, आप हमेशा ही ऐसा कहती हो। आज मैं ये पराठा नहीं ले जाऊंगा, मुझे नूडल्स ही ले जाना है। आप मुझे वही बना कर दो, वरना मैं टिफिन ही नहीं ले जाऊंगा। बेटा ज्योति तेरा भाई तो जिद कर रहा है, जरा तू ही उसके लिए नूडल्स बना दे। माँ आपको पता है ना कि मैदे से बनी हुई सारी चीजें कितनी अनहेल्दी होती है, पेट खराब कर देती है और मैदा आंतों में चिपक कर बीमारियां लाता है। इसलिए इस घर में मैदे की कोई चीज नहीं बनेगी। अरे बेटा तेरा भाई जिद कर रहा है तो उसे नूडल्स बनाकर देना ही पड़ेगा ना। माँ इसका एक ही तरीका है मेरे पास। पंकज तू थोड़ी देर रुक जा, मैं तुझे आटे के हेल्दी वाले नूडल्स बनाकर खिलाती हूँ। ज्योति रसोई में जाती है और आटा गूंथ कर बड़ी बड़ी रोटियां बेलती है और उन्हें पिज्जा कटर से बारीक बारीक नूडल्स की तरह काट देती है। फिर उन्हें उबालकर मसाले के साथ नूडल्स बना देती है और टिफिन में रखकर पंकज को देती है और कहती है, ले पंकज मैंने तेरे लिए आटे की नूडल्स बनाकर रख दिए हैं, टेस्ट भी मिलेगा और अनहेल्दी भी नहीं लगेगा। अब जा स्कूल। पंकज खुश होकर स्कूल चला जाता है। दरअसल ज्योति बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस लड़की है, उसे बिल्कुल भी मैदे की चीजें पसंद नहीं है। जब भी ज्योति के घर में कोई मैदे से बनी चीज की डिमांड करता है तो ज्योति उसका हेल्दी वर्जन बनाकर दे देती है। ऐसे समय बीत रहा था। एक दिन ज्योति की मम्मी खाना बनाते समय उससे कहती है, ज्योति बेटा अब तेरी भी शादी की बात यहाँ वहाँ चल रही है, तू हर तरह का खाना बनाना सीख ले। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे ससुराल वाले तुझसे अलग अलग तरह का खाना बनाने की डिमांड करे और तू उन्हें हेल्दी वर्जन खिलाती रहे और फिर तेरी सास और नंद गुस्सा करे, क्योंकि सबको तो हेल्दी वर्जन पसंद नहीं है ना। हाँ तो मम्मी इसमें तो मेरे ससुराल वालों को ही फायदा है, आखिर उन्हें मुझ जैसी स्मार्ट बहू कहाँ मिलेगी जो किसी भी खाने का हेल्दी वर्जन बना कर दे दे। और अगर उन्हें नहीं पसंद होगा तो मैं धीरे धीरे उन्हें इसकी आदत डाल दूंगी। यह सुनकर कामनी भी हंस पड़ती है। ऐसे समय बीतता है। एक दिन केतन के घर वाले केतन का रिश्ता लेकर ज्योति के घर आते हैं। उन्हें ज्योति बहुत पसंद आती है और इस तरह केतन और ज्योति का रिश्ता पक्का हो जाता है। समय बीतने के साथ कुछ ही दिनों में केतन और ज्योति की शादी हो जाती है और ज्योति दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ जाती है। आस्था ज्योति की आरती उतारती है और कहती है, आओ आओ ज्योति बेटा कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। ज्योति कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। तब दिलीप कहता है, आओ आओ भाभी, हमारे घर में आपका स्वागत है। सभी लोग सोफे पर बैठकर ज्योति से बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मोहन कहता है, अरे अब तुम लोग बहू से बातें ही करते रहोगे या उसे आराम भी करने दोगे? ज्योति बहू तुम भी बहुत थक गई होगी, जाकर अपने कमरे में आराम करो, बाकी बातें कल करना, वरना ये लोग तुमसे रात भर बातें करते रहेंगे। क्या पिताजी, आपने भी आते ही भाभी से हमारी बुराई शुरू कर दी। काजल की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं और फिर केतन और ज्योति अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन ज्योति सुबह नहा धोकर आईने के सामने बैठकर कंघी करते हुए सोचती है, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है। ऐसा करती हूँ नाश्ते में पोटैटो बाइट्स, पनीर सैंडविच, रायता और सलाद बना देती हूँ। ये सोचते हुए तैयार होकर ज्योति अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, आप मुझे बता दीजिए कि नाश्ते में क्या बनाना है। बेटा ससुराल में तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम अपनी पसंद से नाश्ता बना लो, वरना हमारे घर में तो नाश्ते में हमेशा। आस्था अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती है कि तभी ज्योति की नंद वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे भाभी इसमें पूछना क्या है, आप पास्ता और चाउमीन ही बना लो, हमारे घर में सभी को वही पसंद है। बाकी इसके अलावा आपको जो भी बनाना है वो आप लंच और डिनर में बना लेना। हाँ बेटा काजल सही कह रही है, तू यही बना ले। लेकिन माँ जी पहली रसोई में पास्ता चाउमीन और ये कुछ फीका नहीं हो जाएगा? मम्मी तो कहती थी कि पहली रसोई में कुछ मीठा बनाना चाहिए। ज्योति की बात सुनकर उसके ससुर कहते हैं, अरे बहू इस घर में कोई मीठा नहीं खाता, चल तू एक काम कर, मीठे में सूजी का हलवा बना लेना, हम भगवान को लोग भोग लगा देंगे और बाकी का तुझे जो लगे तू नाश्ते में वो बना लेना। कल से हम हमारी पसंद का नाश्ता बनवाएंगे, लेकिन आज तो तू अपनी ही पसंद का बना लेना। ठीक है पिताजी, तो मैं बना देती हूँ। ऐसा कहकर ज्योति रसोई में जाती है और सबसे पहले वो कुकर में आलू बनने के लिए रखती है। फिर आलू के पराठे का मसाला तैयार करती है और फिर आलू को छीलकर मैश करके लॉय में भरकर आलू के पराठे बना लेती है और फिर साथ में सैंडविच, रायता, ढोकला, चटनी और डोसा भी बनाती है और सारा नाश्ता देखकर मन ही मन सोचती है, मैंने इतना मन लगाकर नाश्ता बनाया है, मेरे ससुराल वालों को जरूर पसंद तो बहुत आएगा। ये सोचकर ज्योति सारा नाश्ता डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। सभी लोग नाश्ता देखकर बातें करने लगते हैं।
अरे वाह, आज तो खाने में 56 भोग लगे हुए हैं। हाँ, आज बहू की पहली रसोई है, इसलिए उसने ये सब कुछ बनाया है। वो तो ठीक है माँ, लेकिन आपको तो पता है ना कि हम नाश्ते में चाउमीन और पास्ता ही खाते हैं। हाँ भाभी, हम तो वही खाएंगे, इसके अलावा हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। वैसे भाभी, मैंने तो आपको कहा था कि आप नाश्ते में सिर्फ चाउमीन और पास्ता बना लो, फिर आपने ये सारी चीजें क्यों बना ली और चाउमीन पास्ता बनाया ही नहीं। ज्योति बहू की पहली रसोई थी, इसलिए उसने अपनी पसंद का नाश्ता बना दिया। इसके बाद तो तुम्हें अपनी ही पसंद का खाना मिलेगा। वैसे माँ, पास्ता और चाउमीन जब तक नाश्ते में न मिले तब तक हमारा पेट नहीं भरता, लेकिन कोई बात नहीं, अगर एक दिन की बात है तो जैसे तैसे खा लेते हैं। यही सोचकर सभी लोग नाश्ता करना शुरू करते हैं। तभी काजल नाश्ता चक्कर कहती है, माँ ये नाश्ता इतना फीका है कि मुझसे खाया नहीं जा रहा, रहने दो, मैं तो कॉलेज की कैंटीन में ही खा लूंगी। ऐसा कहकर काजल नाश्ता छोड़कर चली जाती है। बाकी लोग जैसे तैसे नाश्ता करते हैं। नाश्ता करके सभी लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं और ज्योति भी अपने काम में लग जाती है। ज्योति सारे बर्तन इकट्ठा करती है और रसोई में ले जाकर धोने वाली ही होती है कि तभी आस्था वहां आ जाती है और कहती है, अरे बहू, आज तेरे ससुराल में तेरा पहला दिन है, बर्तन और साफ सफाई रहने दे, ये सब कुछ मैं कर लूंगी। तू अपने कमरे में जाकर आराम कर ले, और हाँ, कल से सुबह नाश्ते में चाउमीन और पास्ता ही बनाना, और वो भी तीखा बनाना। जी जी माँ जी। अब ज्योति अपने कमरे में चली जाती है और आराम करती है। अगले दिन सुबह ज्योति नाश्ता बनाने के लिए रसोई में जाती है और मन ही मन सोचती है, मेरे ससुराल वालों को नाश्ते में चाउमीन और पास्ता ही पसंद है, ऐसा करती हूँ कि आज चाउमीन और पास्ता ही बना लेती हूँ। ऐसा सोचकर ज्योति रसोई में रखे डिब्बे से चाउमीन और पास्ता निकालती है और उन्हें बनाने के लिए सब्जियां काटने लगती है। तभी आस्था वहां आती है और कहती है, ज्योति बहू, तुझे पता है ना कि नाश्ते में सभी लोग चाउमीन और पास्ता ही खाते हैं, तो वही बनाना। हाँ माँ जी, मैंने पास्ता और चाउमीन डब्बे में निकाल कर रख दिया है, अब मैं सब्जियां काटकर पास्ता और चाउमीन बनाने जा रही हूँ। ठीक है बहू, लेकिन हमारे घर में मिर्ची थोड़ी ज्यादा खाई जाती है, तो तू ज्यादा मिर्च डालकर तीखा पास्ता चाउमीन बनाना। हाँ माँ जी, मैं मिर्च डालकर बना दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ये कहकर आस्था वहां से चली जाती है और ज्योति चाउमीन और पास्ता बनाने लगती है। वो थोड़ी हरी मिर्च डालकर ज्यादा चाउमीन और पास्ता बनाती है। बनाने के बाद वो डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए नाश्ता परोस देती है। तभी मोहन चाउमीन और पास्ता देखकर कहता है, अरे वाह, क्या बहू, चाउमीन और पास्ता का कलर कितना वाइट कैसे दिख रहा है? तुमने मिर्च नहीं डाली है क्या? अरे नहीं पिताजी, मुझे पता है कि आप लोग तेज खाते हैं, माँ ने बताया था, मैंने हरी मिर्च ज्यादा ही डाली है। भाभी, हरी मिर्च से भला कोई पास्ता और चाउमीन तेज होता है? आपको ढेर सारी लाल मिर्च डालना चाहिए था। नहीं, मैंने लाल मिर्च भी डाली है, तुम खाकर तो देखो काजल। सभी नाश्ता करना शुरू करते हैं। नाश्ता करते हुए दिलीप कहता है, ये क्या भाभी, कल तो जैसे तैसे काम चला लिया था, लेकिन आज भी इतना फीका चाउमीन और पास्ता। ये तो बीमार का खाना लग रहा है, मुझे इसे बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा। माँ, मैं भी आज ये नहीं खा पाऊंगी, इसमें कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। आस्था, इसमें गलती बहू की नहीं है, तुम इसे एक बार रसोई में ले जाकर अच्छे से सिखा दो कि हमें किस तरह का चाउमीन और पास्ता पसंद है। ठीक है जी, ज्योति बहू आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम लोग किस तरह का नाश्ता खाते हैं। आस्था ज्योति के बनाए हुए पास्ता और चाउमीन को रसोई में ले जाती है, गैस जलाकर कढ़ाई रखती है और कहती है, अब देखो बहू, मैं तुम्हारे बनाए हुए पास्ता और चाउमीन को कैसे टेस्टी बनाती हूँ। ये कहकर आस्था कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालती है और 15-20 सूखी लाल मिर्च डाल देती है। फिर मिर्च का डिब्बा उठाकर लगभग 20-25 चम्मच लाल मिर्च पाउडर उसमें डालकर पास्ता में तड़का लगाती है। फिर ऐसे ही चाउमीन में भी तड़का लगा देती है। ये देखकर ज्योति हैरान रह जाती है और कहती है, माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? मिर्च तो आपने बहुत ज्यादा डाल दी, अब तो ये खाया ही नहीं जाएगा। अरे नहीं बहू, हमारे यहाँ तो ऐसे ही चाउमीन और पास्ता खाया जाता है। तभी ज्योति को अचानक खांसी और छींक आने लगती है। तब आस्था कहती है, अरे बहू, ये थोड़ा पानी पी लो, ये तड़का तुम्हारे लिए नया है ना, धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी, फिर खांसी और छींक नहीं आएगी। ये कहकर आस्था एग्जॉस्ट फैन ऑन कर देती है। मिर्च के तड़के का धुआं पड़ोस में भी फैल जाता है। पड़ोसन बिनी अपनी बहू माधवी से कहती है, देख रही हो माधवी, लगता है आस्था अपनी बहू को भी लाल मिर्च का तड़का लगाना सिखा रही है। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। पता नहीं ये लोग किस मिट्टी के बने हैं जो इतनी मिर्च खाते हैं। अपने घर में तो मिर्च के तड़के की खुशबू एंजॉय करते हैं और आसपास के लोग परेशान होते हैं। मुझे भी खांसी आने लगती है। हमारा तो ठीक है बहू, लेकिन सोचो नई बहू का क्या हाल होगा। इतनी मिर्च के तड़के से बेचारी तो परेशान हो गई होगी। उधर आस्था खुश होकर पास्ता और चाउमीन की प्लेट उठाते हुए ज्योति से कहती है, चलो ज्योति बहू, डाइनिंग टेबल पर चलते हैं। आस्था डाइनिंग टेबल पर लाकर मिर्च से भरा हुआ लाल पास्ता और चाउमीन रख देती है। सभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और काजल कहती है, अरे माँ, ये हुई ना बात, अब तो खुशबू से ही भूख बढ़ गई है, अब मुझे दो। हाँ माँ, अब ये बिल्कुल सही लाल रंग का दिख रहा है, अब इसका स्वाद भी अच्छा होगा, मुझे परोस दो, मुझे देर हो रही है।
आस्था सभी को नाश्ता परोस देती है। सभी बड़े चाव से खाने लगते हैं। ज्योति सब कुछ देख रही थी। आस्था ज्योति से कहती है, अरे ज्योति, क्या देख रही हो? तुम भी नाश्ता करो। नहीं माँ जी, मुझे तो इसकी खुशबू से ही बहुत तीखा लग रहा है, मैं इसे नहीं खा सकती। अरे ज्योति, तुम नई हो इसलिए तुम्हें तीखा लग रहा है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अरे भाभी, आप अपने लिए कुछ और बना लेना। तभी सभी हंसते हुए नाश्ता करते हैं, लेकिन ज्योति मनी मन सोचती है, हे भगवान, ये लोग इतना तीखा नाश्ता कैसे खा सकते हैं? मुझे तो मिर्च की इतनी तेज खुशबू आ रही है कि मेरे सर में दर्द होने लगा है। मुझे भी भूख लगी है, मैं क्या खाऊं भला? सभी नाश्ता करके चले जाते हैं। ज्योति बर्तन उठाकर रसोई में ले जाकर धोने लगती है। मिर्च वाले बर्तन धोते समय उसे लगातार खांसी आती है, आंखें लाल हो जाती हैं और हाथों में जलन होने लगती है। वो बर्तन धोते हुए मन ही मन सोचती है, हे भगवान, कैसा ससुराल मिला है मुझे, इतनी मिर्ची खाते हैं लोग। बर्तन धोकर तो ऐसा लग रहा था कि जिससे मेरे हाथ में छाले ही पड़ जाएंगे। मिर्च वाला नाश्ता खाएं ये लोग और सजा मिले बहू को, ये भला कौन सा इंसाफ है? काम खत्म करके वो कमरे में जाती है। तभी उसकी माँ का फोन आता है। ज्योति की माँ उससे कहती है, ज्योति बेटा, कैसी है तू? जब से गई है कोई फोन नहीं किया। मुझे और तेरे पिताजी को तेरी चिंता हो रही थी और पंकज भी तेरे बारे में पूछ रहा था। अब मैं क्या बताऊं माँ, मेरे ससुराल वालों ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहाँ से कहाँ मैं यहाँ शादी करके फंस गई हूँ। ऐसा क्यों बोल रही है बेटा? क्या हो गया जरा मुझे तो बता। माँ, यहाँ पर ये लोग इतना तीखा पास्ता और चाउमीन खाते हैं कि मैं परेशान हो गई हूँ। पास्ता और चाउमीन बनाते समय खास कर मेरे हालत खराब हो जाती है और फिर मिर्च वाले बर्तन धोकर मेरे हाथों में जलन हो रही है। बेटा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वो तेरा ससुराल है, वहाँ के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। थोड़ा समय लगेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। तू ज्यादा परेशान मत हो। अच्छा ये बता, तूने कुछ खाया या नहीं? नहीं माँ, अभी नहीं खाया। अब मैं अपने लिए कुछ हेल्दी बनाने जा रही हूँ। बेटा, सब्जियाँ डालकर सूजी का उपमा बना ले। तुझे उपमा पसंद है ना, वही खा लेना। हाँ माँ, आपने अच्छा बताया, मैं उपमा बनाकर खा लेती हूँ। अब ज्योति किचन में जाती है, सूजी निकालती है, सब्जियां काटती है और अपने लिए सब्जियों वाला उपमा बनाकर खा लेती है। अगले दिन सुबह ज्योति फिर से रसोई में जाती है और पास्ता और चाउमीन बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी काजल किचन में आती है और कहती है, भाभी, आपको पता है ना कि आपको तीखा पास्ता और चाउमीन बनाना है? हमें नाश्ते में तीखा ही पास्ता और चाउमीन ही खाना पसंद है। हाँ हाँ काजल, मैं जानती हूँ, मैं तीखा ही बनाऊंगी। काजल वहां से चली जाती है और ज्योति अपने मुंह पर अपना दुपट्टा बांध लेती है और फिर तेल में जीरा और मीठी नीम डालकर तड़का लगाती है। फिर ढेर सारी सूखी मिर्च और लाल मिर्च डालकर चाउमीन और पास्ता बनाती है। साथ ही मन में सोचती है, हे भगवान, इतनी सारी मिर्च में चाउमीन और पास्ता में बनाकर मेरी तो हालत ही खराब होती जा रही है। लेकिन क्या करूँ, मेरे ससुराल वाले इसके बिना नाश्ता भी तो नहीं करते। जैसे तैसे ज्योति तीखा चाउमीन और पास्ता बनाकर सभी लोगों के लिए डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। सभी लोग नाश्ता करते हैं। तब आस्था खुश होते हुए कहती है, अरे वाह बहू, तू तो सीख गई। तूने आज बिल्कुल मेरी तरह ही चाउमीन और पास्ता बनाया है। खाकर तो मजा ही आ गया। वैसे बहू, तुम भी इसमें से थोड़ा सा टेस्ट करके देखो। नहीं पिताजी, मैं इतना तीखा नहीं खाती। अरे भाभी, थोड़ा थोड़ा खाओगी तभी तो आदत पड़ेगी ना। अच्छा, एक चम्मच तो टेस्ट करके देखो। ये लो, मेरे हाथों से खाओ। ऐसा कहकर दिलीप अपने हाथों से एक चम्मच पास्ता ज्योति को खिला देता है। लेकिन ज्योति की तो जुबान चल जाती है। वो पानी पीने लगती है और परेशान हो जाती है। उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। ये देखकर केतन कहता है, अरे कोई बात नहीं ज्योति, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। काजल, जा जल्दी से थोड़ा सा गुड़ लाकर अपनी भाभी को दे। काजल किचन में जाती है और थोड़ा सा गुड़ लाकर ज्योति को देती है। ज्योति गुड़ खा लेती है। तब उसे थोड़ी राहत मिलती है। सभी लोग नाश्ता करके चले जाते हैं और ज्योति भी अपने काम में लग जाती है। काम खत्म करके अपने लिए वो पराठे बनाती है और बैठकर पराठे खाती है। ऐसी समय बीत रहा था। एक दिन काजल की सास उससे कहती है, अरे बहू, मेरे साथ जरा बाजार तक तो चलना, सारी मिर्च खत्म हो गई है। मैं सोच रही हूँ कि मिर्च ले आऊँ, उसके बिना तो नाश्ते में मजा ही नहीं आता। अब ज्योति आस्था के साथ मिर्च लेने के लिए बाजार की तरफ निकल पड़ती है। तभी पड़ोसन बिनिया मिलती है और कहती है, क्या बात है आस्था बहन, आज अपनी बहू के साथ बाजार जा रही हो? हाँ बहन, सोचा बाजार जाकर थोड़ा सब्जी और मिर्ची ले आऊं। अरे बहन जी, सब्जी तो बहाने हैं, तुम तो सिर्फ बाजार से मिर्ची ही लेती हो। बातें करने के बाद आस्था बाजार पहुंचती है और एक सूखी मिर्च के ठेले पर जाती है और कहती है, अरे भैया, मिर्च तीखी तो है ना? पिछली बार की तरह फीकी तो नहीं? अरे नहीं बहन जी, चक्का देख लो, ये मिर्च बहुत तेज है। ठीक है, फिर एक बोरी में दे दो। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? एक बोरी मिर्च बहुत ज्यादा होती है। अरे बहू, एक बोरी मिर्च का पता ही नहीं चलता कि कब खत्म हो जाती है। लाओ भैया, आप तो एक बोरी मिर्च दे दो। दुकानदार एक बोरी मिर्च दे देता है। आस्था उसे सिर पर रख लेती है और अपनी बहू के साथ वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ती है।
रास्ते में सभी लोग आस्था को अजीब नजरों से देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। देख रही हो सोनाली बहन, आस्था बहन बोरी भर के मिर्च ले जा रही है। हाँ बहन, सारी कॉलोनी जानती है कि ये लोग इतनी मिर्ची खाते हैं, और इसमें भी बड़ी बात की आज के जमाने में मिक्सर होते हुए भी ये लोग मिर्च अपने हाथों से ही पीसते हैं। भगवान ही बचाए ऐसे लोगों से। बेचारी बहू का तो पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा इस घर में। जल्दी वो लोग घर पहुंच जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर में काजल की कुछ सहेलियां घर आती हैं। तब काजल ज्योति के कमरे में आकर कहती है, भाभी मेरी सहेलियां आई हुई हैं, आप ऐसा करो कि मेरी सहेलियों के लिए भी चाउमीन और पास्ता बना दो, और वैसे ही बनाना जैसे हमारे घर पर बनता है। लेकिन काजल, इतना तीखा पास्ता पता नहीं ये लोग अच्छे से खा पाएंगे या नहीं। अरे नहीं भाभी, कोई बात नहीं, उन्हें भी तीखा खाना पसंद है, इसलिए आप चाउमीन पास्ता हमारे स्टाइल में बनाना और साथ में 1-2 चीजें और बना लेना। ऐसा कहकर काजल हॉल में चली जाती है। तो वहीं ज्योति रसोई में जाती है और ढेर सारी लाल मिर्च का तड़का लगाकर चाउमीन और पास्ता बना देती है। सामने बैठी काजल की सहेलियों को तड़के से खांसी आने लगती है। तब काजल की सहेली आरती कहती है, यार ये कैसा तड़का लगाया है, हमें तो इतनी खांसी आ रही है। अरे मिर्ची का तड़का तो ऐसा ही होता है। तुम लोगों को तीखी चटपटी चाउमीन और पास्ता पसंद है ना, तो तुम्हें वैसे ही खिलाऊंगी, थोड़ी देर इंतजार करो। तभी ज्योति पास्ता और चाउमीन लेकर आ जाती है और रख देती है और वहां से चली जाती है। मानवी इतनी लाल पास्ता और चाउमीन देखकर काजल से कहती है, यार इस पास्ता और चाउमीन का कलर तो बहुत ही रेड आया है। हाँ, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, तुम खाकर देखो। जैसे ही काजल की सहेलियां एक एक चम्मच पास्ता खाती हैं तो उनका हाल खराब हो जाता है। वो जल्दी जल्दी पानी पीने लगती हैं और उन्हें खांसी आने लगती है। मानवी गुस्सा होते हुए कहती है, ये क्या यार, तूने इतना तीखा नाश्ता हमें कराया, हमें चलाने के लिए बुलाया था क्या? इससे अच्छा तो तू हमें सिर्फ पानी पिलाकर ही भेज देती। अरे यार ये क्या बात हुई, देख मैं भी तो खा रही हूँ ना, और मैंने भी तो पानी का एक घूंट भी नहीं पिया, इतना भी तीखा नहीं है। हम तीखा खाते हैं, लेकिन तूने तो मिर्च का डिब्बा ही उड़ेल दिया। चल मानवी चलते हैं, अगर थोड़ी देर यहाँ रुके तो बता नहीं और ये क्या खिला देगी। ऐसा कहकर आरती और मानवी वहां से चली जाती है। लेकिन काजल ये सब देखकर परेशान होने की बजाय खुश हो रही थी। तभी दिलीप वहां आता है और काजल को ऐसे हंसते देखकर कहता है, अरे क्या हुआ काजल, तू इतना क्यों हंस रही है? अरे क्या बताओ भैया, मेरी दोनों सहेलियां आई थी, हमेशा कहती थी हमें तीखा चाउमीन और पास्ता खाना है, लेकिन जब मैंने उन्हें तीखा खिलाया तो बिना खाई भाग गई। ये सुनकर दिलीप भी हंसने लगता है। लेकिन पीछे खड़ी ज्योति को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती। वो रात को केतन से कहती है, मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग आखिर इतना तीखा चाउमीन और पास्ता क्यों खाते हैं, ये तो स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदेह ही है ना। ज्योति हमें शुरू से आदत है, हमें इसका कोई नुकसान नहीं होता। वैसे हमने तुम्हें तो कह ही रखा है कि तुम अपने लिए अलग से नाश्ता बना लिया करो। हाँ बना तो देती हूँ, लेकिन अपने लिए अलग से नाश्ता बनाकर खाने में मजा नहीं आता। अरे ज्योति, तुम इतनी सी बात के लिए अपना मूड खराब मत करो। अच्छा ऐसा करते हैं, कल बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें शॉपिंग भी करवा दूंगा। कल तुम तैयार रहना, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। ये सुनकर ज्योति बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन शाम को वो जल्दी तैयार हो जाती है। उसके बाद केतन घर आता है और दोनों मिलकर शॉपिंग के लिए जाते हैं। ज्योति अपनी पसंद की कुछ चीजें खरीदती है। उसके बाद केतन उससे कहता है, ज्योति शॉपिंग खत्म हो गई हो तो अब घर चलें? केतन मैं कह रही थी कि आज रात का डिनर हम बाहर ही करते हैं और घर वालों के लिए भी खाना पैक करवा लेंगे। पास ही एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ चलते हैं। अरे पागल हो गई हो क्या? रेस्टोरेंट वाले खाना अच्छा नहीं बनाते, बिल्कुल फीका दवा जैसा खाना बनता है। और तुम्हें तो पता है घर वालों को और मुझे फीका खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खाना तो मम्मी के हाथों का ही अच्छा लगता है। वो अपने हाथों से मिर्च कूट कर पीस कर जो खाना बनाती है ना, बस उसी में स्वाद आता है। लेकिन केतन मुझे तो भूख लग रही है। अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि गोलगप्पे ही खा लेते हैं। अरे ठीक है ज्योति, अब सामने गोलगप्पे का ठेला है, वहां चलते हैं। अब केतन और ज्योति सामने के गोलगप्पे के ठेले पर जाते हैं। केतन गोलगप्पे वाले से कहता है, अब भैया मेरे लिए ढेर सारी लाल मिर्च डालकर तीखे गोलगप्पे बनाना और इनके लिए नॉर्मल गोलगप्पे। गोलगप्पे वाला केतन को तीखे गोलगप्पे बनाकर देता है और ज्योति को नॉर्मल गोलगप्पे। दोनों गोलगप्पे खाकर घर वापस आ जाते हैं। ऐसे समय बीत रहा था। एक दिन ज्योति जब अपने कमरे में टीवी देख रही थी, तभी केतन चुपचाप उठकर हॉल में आता है और अपने माता पिता से कहता है, माँ पिताजी कल ज्योति का बर्थडे है और मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसलिए आप में से कोई भी कल उसे विश मत करना। मैं शाम को आऊंगा और उसे बाहर लेकर जाऊंगा। हाँ हाँ बेटा, ज्योति का हमारे घर में पहला बर्थडे है, अपनी पत्नी को बाहर ले जाकर सरप्राइज तो देना ही चाहिए। तेरे पिताजी ने भी मुझे पहले बर्थडे पर बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था। अरे तू चिंता मत कर बेटा, हम में से कोई भी विश नहीं करेगा, सबसे पहला विश तू ही उसे करेगा। ये सुनकर केतन का दिल खुश हो जाता है और वो अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन ज्योति सुबह उठती है और रसोई में जाती है। वो सभी के लिए चाउमीन और पास्ता बनाती है। सभी लोगों को डाइनिंग टेबल पर चाउमीन और पास्ता परोस देती है। सभी खाने लगते हैं। ज्योति मनी मन सोचती है, अरे क्या बात है,
किसी ने मुझे बर्थडे विश नहीं किया। लगता है इनमें से किसी को भी मेरा बर्थडे याद ही नहीं। ज्योति इंतजार कर रही है लेकिन उसे कोई भी विश नहीं कर। सभी लोग नाश्ता करके अपने अपने काम में निकल जाते हैं। ज्योति भी उदास होकर रसोई में जाती है और सारा काम खत्म करती है। उसके बाद वो जैसे ही अपने कमरे में जाने लगती है तभी आस्था उससे कहती है, अरे ज्योति बहू, हमने बाजार से जो मिर्च लाई थी ना, मैंने उसे धूप में फैला दी है। वो अच्छी तरह से सूख कर कड़क हो गई है। चल जरा मेरे साथ छत पर तो आ, हम मिलकर उस मिर्च को कूट कर रख लेते हैं। माँ जी, लेकिन मिर्च को हाथों से कूटने की क्या जरूरत है, आप उसे चक्की में देकर पिसवा लीजिए। अरे ज्योति बहू, अगर हम मिर्च को चक्की में देकर पिसवाएंगे तो उसमें वो स्वाद नहीं आ पाएगा और उसका तीखापन भी कम हो जाएगा, इसलिए हाथ से कूटना ही ठीक रहता है। चल मेरे साथ छत पर आ, बस तुझे थोड़ी मेरी मदद करवानी है, बाकी सब तो मैं खुद ही कर लूंगी। ऐसा कहकर आस्था ज्योति को लेकर छत पर जाती है जहां ढेर सारी मिर्च सूख रही थी। अब आस्था एक बड़े से खलबट्टे में मिर्च डालती है और खुद भी कूटती है, साथ में ज्योति से भी कुटवाती है। आस पड़ोस के लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं और ममता सोनाली से कहती है, देख रही हो सोनाली बहन, आस्था बहन आज तक तो खुद अपने हाथों से मिर्च कूट रही थी और अब देखो अपनी बहू से भी कुटवा रही है। हाँ ममता बहन, इन लोगों ने तो सारी हदें पार कर रखी है मिर्ची खाने की। भगवान न करे, मुझे तो डर लगता है कि कहीं इनका लीवर फेल ना हो जाए। बेचारी बहू भी कितनी परेशान होगी, उसका चेहरा ही बता रहा है। तभी अचानक ज्योति का फोन बज उठता है। ज्योति फोन उठाती है तो केतन कहता है, अरे ज्योति, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? पंकज का भी फोन आया था कि उसका तुमसे मिलने का मन कर रहा है। अरे मैं मिर्च कूट रही थी इसलिए मुझे पता नहीं चला कि पंकज का फोन आया। मैं उसे अभी फोन लगा लेती हूँ। नहीं, अब बात करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करते हैं कि सीधे उससे जाकर मिल ही लेते हैं। वो तुम्हें बहुत याद कर रहा था। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तब तक तुम तैयार हो जाओ। फोन रखकर ज्योति अपने सास की सारी बातें बताती है। उसके बाद अपने कमरे में जाकर तैयार हो जाती है। तभी केतन आता है और ज्योति को ऑफ वाइट साड़ी में देखकर एक ब्लैक साड़ी देते हुए कहता है, ज्योति तुम्हारी साड़ी अच्छी नहीं लग रही है, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूँ, इसे पहनकर तैयार हो जाओ, फिर चलेंगे तुम्हारे मायके। ज्योति अपने लिए नई साड़ी देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो अंदर जाती है और ब्लैक कलर की साड़ी पहनकर तैयार होकर आती है और फिर वो दोनों निकल जाते हैं। रास्ते में केतन ज्योति से ढेर सारी बातें करता है, लेकिन जब केतन रास्ता बदलता है तो ज्योति चौंक जाती है। अरे केतन, इधर कहाँ जा रहे हो? मम्मी के घर का रास्ता तो इस साइड है ना? अरे कहाँ जा रहे हैं वो तुम्हें पता चल जाएगा, थोड़ी देर वेट करो माय डियर वाइफ। थोड़ी देर बाद केतन एक बहुत सुंदर से रिजॉर्ट पहुंचता है। केतन बाहर ही एक पट्टी निकालकर ज्योति की आंखों पर बांध देता है। उसके बाद उसे टेबल तक ले जाता है और पट्टी खोलता है जहां पर एक गिफ्ट रखा था और साथ ही एक केक रखा हुआ था। केतन कहता है, हैप्पी बर्थडे माय डियर वाइफ। ज्योति बहुत खुश हो जाती है। दोनों साथ में केक काटते हैं और एक दूसरे को केक खिलाते हैं। जब ज्योति गिफ्ट खोलकर देखती है तो उसमें एक बहुत सुंदर वॉच थी जिसे वो पहन लेती है और कहती है, केतन थैंक यू सो मच, तुम्हें मेरा बर्थडे याद था। मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम मेरा बर्थडे ही भूल गए हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम तुम्हारे ससुराल का पहला बर्थडे भूल जाए? मैंने ही घर वालों को तुम्हें विश करने से मना किया था ताकि मैं तुम्हें सरप्राइज दे सकूं। हाँ चलो अब खाना ऑर्डर कर देता हूँ। खाना भी मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही स्पेशली ऑर्डर कर रखा है। ठीक है, वैसे भी भूख लग रही है। अब केतन वेटर को बुलाता है और उसे स्टार्टर और खाना लाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद सबसे पहले वेटर स्टार्टर में पास्ता और चाउमीन लेकर आते हैं। ज्योति का पास्ता और चाउमीन देखकर ही दिमाग खराब हो जाता है। वो मन ही मन में सोचती है, हे भगवान, मैं तो घर में ही पास्ता और चाउमीन देखकर परेशान हूँ। इन्हें यहाँ पर भी स्टार्टर में पास्ता और चाउमीन ही मंगवाना था। ज्योति ऐसा सोच ही रही थी कि तभी वेटर बाकी की चीजें भी ले आता है, जिसमें सैंडविच थी, मटर पनीर था, वेज पुलाव था, साथ ही रोटियां और नान भी थी। ये देखकर ज्योति के मन को थोड़ी सी राहत मिलती है। केतन कहता है, अरे ज्योति अब चखकर भी देखो कि ये सब कैसा बना है। अब ज्योति एक एक बाइट चखना शुरू कर देती है, लेकिन शायद केतन ने बहुत ही तीखा खाना बनवाया था। ज्योति जैसे ही खाना चखती है उसकी हालत खराब हो जाती है और वो गुस्से से कहती है, हे भगवान, ये खाना कितना तीखा है। अगर आप मुझे सरप्राइज दे रहे थे तो मेरी पसंद का खाना बनवा देते। आपने तो मेरा सारा ही मूड खराब कर दिया। लेकिन ज्योति मैंने तो सोचा कि तुम्हें तीखा और चटपटा खाना पसंद आएगा और मुझे भी ऐसा ही खाना पसंद है, इसलिए वही ऑर्डर किया। खाना आपको ही नहीं, मुझे भी खाना था। यदि आपको सब कुछ अपनी पसंद का बनवाना था तो मुझे सरप्राइज क्यों दिया आपने? इस तरह खाने को लेकर केतन और ज्योति की बहस हो जाती है और वो लोग घर वापस आ जाते हैं। ऐसी कुछ समय और बीत जाता है। एक दिन दिलीप की गर्लफ्रेंड उससे कहती है, दिलीप, अब तुम्हें अपने घर में हमारी शादी की बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे लिए भी रिश्ते आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी कहीं और हो जाए। कैसी बातें करती हो कंचन? मैं आज ही अपनी मम्मी पापा से बात करता हूँ और कल ही तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आता हूँ। अब तो खुश हो? दिलीप की बात सुनकर कंचन मुस्कुरा देती है। शाम को दिलीप सभी लोगों को कंचन के बारे में बताते हुए कहता है, माँ, पिताजी, मुझे कंचन बहुत पसंद है। मैं और कंचन कॉलेज से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं।
कंचन बहुत अच्छी लड़की है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मैं तो कहता हूँ आज ही आप चलकर उससे मिल लीजिए। पहले तो आस्था और मोहन को यह बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर केतन और काजल के समझाने पर वो लोग तैयार हो जाते हैं और रिश्ता लेकर कंचन के घर पहुंचते हैं। कंचन सभी को चाय नाश्ता करवाती है, सभी लोगों को कंचन पसंद आती है और इस तरह कंचन और दिलीप का रिश्ता तय हो जाता है। बीतते समय के साथ 2 महीने के अंदर ही उनकी शादी भी हो जाती है। शादी के बाद कंचन अपने ससुराल आती है, तब ज्योति कंचन का गृह प्रवेश करवाती है और कंचन अपने कमरे में आराम करती है। अगले दिन दोनों का रिसेप्शन था। कंचन दिलीप से कहती है, दिलीप, रिसेप्शन का सारा इंतजाम हो गया है ना? हाँ कंचन, लॉन में सारा इंतजाम हो गया है और खाना लग ही रहा है। तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ और हमें भी वहां पहुंचना है। अब कंचन बहुत अच्छी तरह लहंगा पहनकर तैयार होती है। कंचन और दिलीप दोनों लॉन में पहुंचते हैं। दोनों की एंट्री का प्रोग्राम होता है। उसके बाद सभी मेहमान खाने की टेबल की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि स्टार्टर में पास्ता और चाउमीन है। मेहमान स्टार्टर चखना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो पास्ता और चाउमीन चखते हैं उनके मुंह से धुआं निकलने लगता है, क्योंकि दिलीप ने सब कुछ अपने ही घर की स्टाइल में बहुत तीखा बनवाया था। तभी पड़ोसन बिंदिया कहती है, हे भगवान, इतना तीखा! पानी कहाँ है? भागो, पानी! सभी मेहमान दौड़ते हुए पानी के कैन की तरफ भागते हैं और पानी के कैन के आसपास भीड़ लग जाती है। सभी लोग पानी पीते हैं। उसके बाद बिंदिया गुस्सा होते हुए कहती है, ये क्या बनाया है आप लोगों ने? इतना तीखा पास्ता और चाउमीन! अरे, अगर आप लोगों को अपनी ही पसंद से बनवाना था तो फिर हम लोगों को क्यों बुलाया? हाँ, अगर आप लोगों को पैसे ही बचाने थे तो खाना मत बनवाते। हम तो वैसे ही दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देकर चले जाते, लेकिन इतना तीखा खाना क्या हमें मारने के लिए बनवाया है? अभी तक मुंह से आहा निकल रही है। अरे छोड़ो ममता बहन, इन लोगों की तो आदत ही है। ये खुद भी तीखा खाते हैं और अपनी बहू को भी तीखा खिला खिलाकर उसका हाल खराब कर रखा है, और आप पड़ोसियों के साथ भी यही व्यवहार करना चाहते हैं। अरे भाई चलो चलो भाई बहनों, हम में से किसी को भी इनके यहाँ का खाना नहीं खाना है, हम घर चलते हैं। ऐसा कहकर मेहमान दूल्हा दुल्हन को बिना आशीर्वाद दिए ही जाने लगते हैं। तब मोहन सभी को रोकते हुए कहता है, अरे अरे रुको तो भाई साहब, बहन जी, स्टार्टर की बात छोड़िए, खाना तो हमने फीका ही बनवाया है, एक बार खाकर तो देखिए। माफ करना भाई साहब, हमने सिर्फ स्टार्टर में पास्ता और चाउमीन खाया तो ये हाल हुआ। पता नहीं आगे खाएंगे तो क्या हाल होगा। रहने दीजिए, हमें नहीं खाना। ऐसा कहकर सारे मेहमान गुस्से में चले जाते हैं। ये सब देखकर कंचन रोने लगती है और रोते हुए कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी का इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन बर्बाद कर दिया। कितनी बेइज्जती हुई हमारी। क्या जरूरत थी इतना तीखा खाना खाने की? भला इतना तीखा खाना कौन खाता है? तभी ज्योति कंचन को चुप कराते हुए सभी को समझाती है, माँ, पिताजी, मैं तो बस जब से इस घर में आई हूँ तब से समझ रही हूँ कि इतना तीखा खाना अच्छी बात नहीं है और ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। हाँ बहू, तू सच कहती है। आज हमारा तीखा खाने की आदत ने हमारी कितनी बेइज्जती कर दी। आज के बाद हम वादा करते हैं कि हम में से कोई भी इतना तीखा खाना नहीं खाएगा। हाँ बहू, आज के बाद हम सब मिलकर वादा करते हैं कि हम तीखा चाउमीन और पास्ता नहीं खाएंगे, बल्कि नॉर्मल खाएंगे। मोहन की बात पर सभी लोग हामी भरते हैं और उसके बाद वो लोग कभी भी ज्यादा तीखा खाना न खाने का वादा करते हैं। अगले दिन से दोनों बहुएं मिलकर घर में सामान्य तीखा खाना और नाश्ता बनाने लगते हैं और अब इस तरह से उनके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है।